इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। त्रिवेणी मैया ने सुना तो कहा, हे भरत जी, आप अन्यथा ग्लानि क्यों रखते हैं, व्यर्थ में सोचते हैं, व्यर्थ में क्यों सोचना हो। कई बार हम जो नहीं सोचना है वो भी सोच लेते हैं, वो नहीं सोचते हैं हम सोच लेते हैं। हम जंगल में जा रहे थे, शेर मिल गया, कहीं पकड़ लेगा तो क्या होगा, तो उसके बाद आप सोच के क्या करोगे। वो तो जो होना होगा वही पे करेगा, अभी तो सपना है, क्यों सोचना है सब। भरत भैया जो कुछ भी सोच रहे हैं वो केवल भगवान के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। मनुष्य को, बच्चों को, बिटिया को, बहू को, मां को, सबको श्रेष्ठतम सोचना, बढ़िया सोचना, बुरा क्यों सोचना, अच्छा सोचना, अच्छा प्रयास करना। त्रिवेणी जी की वाणी सुनकर सारा समाज आह्लाद से परिपूरित हो गया। धन्य हो भरत जी, धन्य आपका जीवन, कहकर देवता भी पुष्प की वृष्टि करने लगे। आनंद हो रहा है। अच्छा सोचिएगा, अच्छा हो जाएगा, बुरा तो सोचो ही मत। ऋषिवर भरद्वाज जी के यहाँ भगवान विश्राम किए थे, भरत जी भी विश्राम करते। भरत जी की बहुत बात ही भरद्वाज जी ने प्रशंसा की। भरत जी के मुख पर मलिन भाव देखकर भरद्वाज जी ने उनको संभाला, समझाया। भरत जी, आप ऐसा क्या सोच रहे हैं। भरत जी कुछ बोले नहीं, तो भरद्वाज जी ने उनका समाधान किया। लाला, भगवान बन आए, इसमें किसी का दोष नहीं। भगवान की इच्छा से देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित किया, मंथरा की बुद्धि पलटी, मंथरा जी ने समझाया और कैकेयी जी ने मान लिया। प्रसंग कह रहा है, हम क्यों किसी के बताने पर मान लेते हैं। उनने बताया हमको, अरे तो आपने सुना क्यों साहब। उनको रोकते न है, बताइए मत, आप खबरची हैं क्या। कई लोग घूमते ही रहते हैं, कोई काम है नहीं, लाओ खबर दे दें। क्यों देते रहते हो भाई। अब कोई आपको देता है तो आप सुनते क्यों नहीं। विश्वास बना कर। ऋषिवर कहते हैं, हे भरत जी, आप राम जी बना गए, आप पिताजी के वचन मान करके यदि आप अयोध्या के राज सिंहासन का समार भी करते तो राम जी को अच्छा लगता है। परंतु अब तो आपने और उत्तम व्यवहार किया। अब अति कीन्हु भरत भल, तुम ही उचित मत, सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनी। सारे मंगलों की जड़ है भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम है। वही आपके जीवन धन है, वही आपके प्राण तत्व है। आपके जैसा भाग्यशाली धरती पर कौन है भैया। हो कठोर है थोड़ा, संभालिएगा।
जीवन भर अग्नि परीक्षा देते देते कभी पास नहीं होना। नित्य अग्नि परीक्षा है, बदलेंगे नहीं, ठीक नहीं होंगे, अब ऐसे ही रहोगे तुम, बंद करो, इसके अनुसार चलो, किसके? भजन के। जिसकी लगे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान। जीना मरना तो जीवन का अंग है। पूज्य पिताजी का महाप्रयाण हो गया तो होना ही कोई नहीं। आजकल कभी शरीर क्षणभंगुर जीवन है। श्री सीताराम जी बन चले गए, मां ने मेरे लिए राज मांग लिया। मेरी केवल एक पीड़ा है, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि बेस फिरहि बना, अजिन बसन फल यसन महि, शयन दासी कुस बस तरुतर नित सहहि, आतप भगवान श्री अवध को त्याग कर और वन में आ गए। देखो, जीवन में ऐसा कोई अवसर न आए कि हमारी करनी ही हमको पीड़ा देने लगे। कभी भी हम कारण न बने किसी को त्रास देने का। भरत जी, गुरुदेव, माताएं, सब लोग तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं। आगे की कथा प्रयागराज से भगवान की कुटिया तक, फिर वहां से श्री अवध आगमन, भरत भैया का समाज सहित, अरण्यकांड से मां शबरी के पावन प्रसंग तक चले गए। प्रसंग बहुत बड़ा है, कहें तो 4 चौपाई है, न कहें तो कुछ नहीं। परंतु आपकी कथा सुनने की ललक, बस तो हम थोड़ा विस्तार करते हैं इसका। थकान मार्ग में उसको लगती है जो यात्रा को बोझिल करके चलता है। जीवन में जो जितना सहज है वो उतना आनंद में है, जो जितना असहज है वो उतना दुखी है। रात्रि बीत रही है, रिद्धि सिद्धि का आह्वान किया गुरुदेव भगवान भरद्वाज ने और कहा, प्रेम के पाहुने भरत जी हमारे अतिथि हैं, राम जी के अनुज हैं, इनके सब समाज की सुंदर व्यवस्था करें। रिद्धि सिद्धि ने देवताओं को भी जो दुर्लभ सुख संपत्ति संपदा थी, अवध समाज के लिए व्यवस्थित करा दिया। अद्भुत लिखा है बाबा, जो देवलोक में नहीं था वो तीर्थराज प्रयाग में उपलब्ध हो गया। साधक के चारों ओर विषय होते हैं,
परंतु वो अपनी साधना में अनुरक्त रहता है। विषयी को विषय ग्रसते हैं, साधक उनसे मुक्त रहता है। दिव्य ध्येय की और तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की और जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की और तपस्या बढ़ चढ़ कर आए आकर्षण, बढ़ चढ़ कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोरी, होकर सबसे विमुख बटोरी, पथ पर संभल संभल चलता है। होकर सबसे विमुख बटोरी, पथ पर संभल संभल चलता है। दिव्य ध्येय की और ध्येय ज्ञेय हो, लक्ष्य बड़ा रखो। हमारा लक्ष्य है सनातन संस्कृति का कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। आर्य माने श्रेष्ठ, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। हम पूरी ब्रह्मांड को श्रेष्ठतम बनाना चाहते हैं, निकृष्टतम नहीं। आचार है न पुनंत वेदा। जिसमें आचार है उसी में श्रेष्ठ विचार है, जिसमें आचार विचार है उसी में व्यवस्थित विहार है, जिसमें ये तीनों है इसी का नाम संस्कार है। संस्कार किताबी ज्ञान नहीं है, ये तो जीवन है। हो इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।